गंगा आरती क्यों प्रसिद्ध है? तो आइए हम इस गंगा आरती और इसकी पूजा संरचनाओं के बारे में विवरण जानते हैं। इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अगर आपने मेरे चैनल की सब्सक्राइब नहीं ली है तो कृपया मेरे चैनल की सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की अधिक मूल्यवान सूचना मिल सके। तो घंटी बटन के साथ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरा समर्थन करें। आस्था का सहयोग करना अर्थात ईश्वर की कृपा पाना। भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर जो न केवल भारत बल्कि दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक में स्थित है, जो एक अलग तरह की पूजा और रीति रिवाज हैं, जो वहां मौजूद हर किसी को आध्यात्मिकता में डुबो देते हैं। वह मंदिर प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर है, वह शहर है वाराणसी और वह अनुष्ठान जिसे गंगा आरती के नाम से जाना जाता है। प्राचीन शहर में आने वाले लाखों लोग गंगा आरती को अपनी सूची में शामिल करते हैं। यह अलौकिक और लगभग स्वर्ग जैसा अनुभव दुनिया भर से आने वाले हर आगंतुक, पर्यटक और तीर्थयात्री के लिए योग्य है। पवित्र गंगा के तट पर, जिसे सभी सांसारिक पापों से आत्मा को शुद्ध करने के लिए जाना जाता है, रहस्यमय शहर वाराणसी में काशी विश्वनाथ के मंदिर के बगल में दशाश्वमेध घाट स्थित है। एक हिंदू धर्मशास्त्र कहता है कि ब्रह्मा ने भगवान शिव के स्वागत के लिए इसे बनाया था, और दूसरा यह है कि भगवान ब्रह्मा, सृष्टि के देवता, ने 10 बार अश्वमेध यज्ञ किया, इसलिए इसका नाम पड़ा दशाश्वमेध घाट। पारंपरिक धोती और कुर्ता पोशाक पहने पंडित दशाश्वमेध घाट पर इकट्ठा होते हैं, जो गंगा नदी की ओर जाने वाली सीढ़ियों के पास है। वे पीतल की अग्नि से प्रज्वलित मिट्टी के दीपक, दिए, घंटियां, अगरबत्ती और अन्य अनुष्ठानिक सामान लेकर सदियों पुराने समारोह की तैयारी करते हैं। दुनिया भर से श्रद्धालु इस भव्यता की एक झलक पाने के लिए यहाँ आते हैं। कई श्रद्धालु तो गंगा नदी के दूसरे किनारे से नावों पर सवार होकर यहाँ आते हैं। इस आरती का नेतृत्व गंगोत्री सेवा समिति के पुजारी करते हैं, जो वेदों और उपनिषदों के प्रसिद्ध पंडितों के एक विशेष समूह में से एक हैं। दर्शकों को पवित्र मंत्रों की मधुर धुनों के साथ देवताओं का स्वागत करते हुए बड़े बहुस्तरीय दियों, घंटियों की तेज आवाज और शंख बजाने का अनुभव होता है, जो युद्ध नायक के स्वागत की शैली के समान है। जैसे ही यह समारोह चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है, यह अगले चरण में चला जाता है, जहां पंडित महा आरती करते हैं। भक्तगण मंत्रोच्चार में भाग लेते हैं। उनकी आवाज पंडितों के साथ एक सुर में उठती है, क्योंकि वे गंगा नदी में प्रार्थना करते हैं, अपने और अपने प्रियजनों के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। धूप बत्ती की खुशबू हवा में भर जाती है। घंटियों की आवाज और ढोल की ताल के साथ मिलकर पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से स्पंदित होता है, जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर जाता है। गंगा आरती समारोह एक सुंदर दृश्य से कहीं अधिक एक गहन आध्यात्मिक आयोजन है। पवित्र गंगा नदी का सम्मान करना, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पापों को धोती है और आध्यात्मिक शुद्धता प्रदान करती है, सम्मान का प्रतीक है। जो लोग वाराणसी के साथ घनिष्ठ आध्यात्मिक संबंध बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह समारोह अपनी गहनता और प्रतिबद्धता के कारण अवश्य ही जाना चाहिए। आरती सुबह और शाम दोनों समय की जाती है।
सुबह की गंगा आरती गर्मियों में सुबह 5 से 7 बजे तक और सर्दियों में सुबह 5:30 से 7:30 तक होती है। शाम की आरती का समय गर्मियों में रोजाना शाम 6:30 और सर्दियों में शाम 7 बजे शुरू होता है। तो यह है गंगा आरती का इतिहास। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया इस पर टिप्पणी करें और यदि आप नए दर्शक हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना बहुमूल्य समर्थन दें। आस्था का सहयोग करना अर्थात ईश्वर की कृपा पाना। धन्यवाद।